हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम वरुण है। एक बार मैं अपने फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में गया था। मेरा फ्रेंड काफ़ी पैसे वाला है, तो उसके यहाँ गेस्ट भी पैसे वाले ही आए हुए थे। मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए मुझे भी रिसेप्शन में बुलाया था। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, तो मेरा शरीर एथलेटिक टाइप का है। मैंने टाइट टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। उस पार्टी में एक औरत करीब 24 साल की शादीशुदा मुझे गौर से देख रही थी। जब मेरी नज़र उन पर पड़ती तो वह मुस्कुराने लगती हैं। मैं भी मुस्कुरा देता था। जब पार्टी खत्म हुई तो मैंने अपने दोस्त को कहा, अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो रही है। करीब 12 बज रहे थे। मैं बाहर जाने लगा, तभी वह औरत मुझे गेट पर इंतजार करते हुए मिली। शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसने मुझे हेलो कहा तो जवाब में मैंने भी हाय कहा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं आगे बढ़ने लगा तो वह बोली, आप जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ मैं घर जा रहा हूँ। वह बोली, आप किधर से जाओगे? मैंने कहा, वो सामने वाली गली से। उसने कहा, आप अकेले रहते हैं? मैंने कहा, हाँ मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। फैमिली घर पर रहती है, मैं यहाँ रेंट पर रहता हूँ। वह बोली, मैं भी यहाँ रहती हूँ मेरे पति के साथ। मेरे पति बाहर गए हैं। अकेले घर जाने में डर लग रहा है। क्या मैं आपके साथ चलूँ? मैं थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हाँ ठीक है चलिए। उसके घर पहुंचा तो बोली, मेरी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है। मैं आज तक कभी अकेले घर पर नहीं रही। मेरे पति भी टूर पर बाहर गए हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप आज रात के लिए यहाँ रह सकते हैं? मैंने सोचा, घर पर भी तो मैं अकेले सोऊंगा। यहीं सो जाता हूँ, इन्हें डर भी नहीं लगेगा और सुबह मैं घर चला जाऊंगा। मेरा भी तो घर यहीं पर है। मैंने बोला, ठीक है, और हम दोनों घर में चले गए। तब करीब रात के 1 बज चुके थे। उसने अपने पति का नाइट सूट मुझे पहनने को दिया और खुद नाइटी पहनकर मेरे पास आ गई। उसने कहा, मैं बगल वाले कमरे में जाकर सो जाती हूँ। वैसे मैं आपके साथ ही सोना चाहती थी क्योंकि मुझे अकेले डर लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। वह बोली, आप बुरा मत मानिए, हम साथ सो सकते हैं। मैंने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और फिर हम दोनों एक ही बेड पर सो गए। करीब 3 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी पीठ मेरे से टच हो रहा है। मैंने आंखें खोली, देखा वो सो रही है। तभी मेरी नज़र उसकी पैरों पर गया तो मैंने देखा कि उसकी नाइटी अस्त व्यस्त है। वो जाग तक उठी हुई है। मैं बस उसे ही देख रहा था। उसने धीरे से मेरी तरफ करवट ली। ऐसा करने से मुझे महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज चल रही हैं। मैं समझ गया कि ये जगी हुई है और वह मेरे साथ वो सब करना चाहती है। उसके बाद मैंने अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और मेरे करीब आकर मेरे होठों को चूम लिया। अब हम दोनों ही बेकाबू होने लगे। उसको देखकर मैं तो अपना कंट्रोल खो चुका था। मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोली, प्लीज मेरा अकेलापन दूर कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए मौन रह गया। मैं सोचने लगा, वो ये क्या बोल गई। वह रोते हुए बोली कि पति के होते हुए भी मैं बहुत ही अकेली हूँ। पति तो घर में रहता ही नहीं। शादी करके तो मैं जैसे कैद हो गई हूँ। इससे अच्छा था कि मेरी उनसे शादी ही ना होती। कम से कम अपने दोस्तों के साथ खुश तो रहती। अब तो इस शहर में मेरी कोई दोस्त या सहेली भी नहीं है। पति है लेकिन उनके पास फुर्सत कहाँ। मेरे साथ बैठकर 2 मीठी बातें कर ले, अपना कीमती समय मेरे साथ बिताए। लेकिन वह तो काम पर ही बिजी रहते हैं, पैसों के पीछे पागलों की तरह भागते फिरते हैं
और मैं यहाँ अकेली उनके प्यार के लिए तड़पती रहती हूँ। उसके बारे में सुनकर मुझे दुख भी होने लगा कि बेचारी के पति के होते हुए भी प्यार के लिए तड़प रही है। क्यों ना इसकी मन की मुराद ही पूरी कर दी जाए। लेकिन मन में डर भी था कि कहीं इसके पति गलती से आ गए तो हम दोनों की हालत खराब कर देंगे। उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? मैंने कहा कहीं आपके पति आ गए तो। वह हंसकर बोली, मेरे पति और वो भी अभी, भूल जाओ। पता नहीं वह कितने दिनों तक घर नहीं आएंगे। उन्हें तो बस अपने काम से ही मतलब है। मैंने कहा तो ठीक है, आपकी मांग ही पूरी कर देता हूँ। और मैं उनकी मांग पूरी करने में जुट गया। हम दोनों ही इस पल का आनंद ले रहे थे। उसकी हल्की हल्की मीठी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो मुझे और भी बेकरार कर रहा था। हम दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। उसने मुझसे सिसकते हुए धीरे से पूछा, तुमने पहले कभी ये सब? मैंने कहा नहीं, ये सब का कभी मौका नहीं मिला है और सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। उसने कहा, अब जब हो गया तो इस पल को खुशी से जियो, क्योंकि इस तरह का पल जीना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। देखो ना, जो तुमने सोचा भी नहीं था वो आज तुम महसूस कर रहे हो। उसकी आंखों में मैंने एक अलग ही चमक देखी, चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान, जिसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि वो इस पल को बहुत ही एंजॉय कर रही थी। मैंने उनसे धीरे से पूछा, आप खुश तो हो ना? मैं आपको खुश तो कर पा रहा हूं ना? उसने सिसकते हुए बोला, तुमने तो मेरी 6 महीने की तरफ को एक ही बार में मिटा दिया है। मैंने उनसे कहा, 6 महीने का मतलब क्या? आपके पति ने आपके साथ कभी भी? उसने कहा कि मेरे पति ने वो सब मेरे साथ आज तक किया ही नहीं है। करना तो दूर की बात, उसने आज तक मुझे छुआ तक नहीं है। मैंने उनसे पूछा, तो क्या ये आपकी पहली बार है? उसने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसी तरह से एक दूसरे को खुश करते हुए सुबह के 6 बज गए थे। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे चलना चाहिए और मैं अपने कपड़े पहनने लगा। वह आकर मेरे सीने से लिपट गई और मुझे जाने से रोकने लगी। मैं उसे ना नहीं कर पाया और वहीं रुक गया। फिर उसने मुझे ब्रेकफास्ट दिया। हम दोनों ने ही मिलकर ब्रेकफास्ट किया और अचानक से वो मेरे गोद में आकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हम फिर से? अगर तुम कहो तो। मैं उसकी बात समझ गया। मैंने कहा, ओके ठीक है। और सुबह सुबह ही हम दोनों नाश्ता खत्म करने के बाद वही सब करने लगे। उसकी मीठी आवाज पूरी कमरे में गूंज रही थी। सुबह सुबह उसके मुंह से निकली हुई मधुर ध्वनि सुनकर मेरा तो दिन बन गया था। मैं अकेले में ही सोचने लगा, काश ऐसी मीठी आवाज अगर हर सुबह सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। लेकिन फिर होश आया कि ये तो किसी और की ही पत्नी है। जो नसीब में मिल रहा है उसी से खुश होना पड़ेगा। इसी तरह से 2 दिन तक मैं उसके घर पर रहा और हम दोनों ने एक दूसरे को खुश करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। 2 दिन के बाद मैंने उसकी इजाज़त लेकर अपने किराए के घर पर आ गया और बीच बीच में मैं उसके बुलाने पर उसे मिलने के लिए चला जाता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह कभी हनीमून पर नहीं गई है और वो मेरे साथ जाना चाहती है। मैंने कहा, अभी तो हाल फिलहाल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद चलते हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद चलेंगे। 1 महीने तक मैं उनसे नहीं मिला और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के अगले दिन ही हम दोनों फिर से मिले और हम दोनों ने मनाली जाने का प्लान बनाया। वहाँ पर जाते ही हम दोनों ने खूब मस्ती की और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिया। अब तो हम रोज ही मिलने लगे और वो सब भी। अब तो मुझे उसकी आदत सी हो गई है। वो मुझे अपनी खुद की पत्नी जैसे लगने लगी है, क्योंकि वो अब अपने पति से कम और मेरे साथ ही ज्यादा समय बिताने लगी है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबकी समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ।
आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।